50 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर आया हूँ। दोस्तों ये 50 जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हो सकता है कि एग्जाम में हेल्प मिल जाए इन प्रश्न से। और दोस्तों ये पूरा पैटर्न जो है यूपी पैट के एग्जाम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों भारत में जो पहला मुगल सम्राट था वो कौन था? बाबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बाबर के बारे में दोस्तों यदि मैं बात करूं आपसे, तो बाबर के 4 युद्ध बहुत फेमस हैं। 1526 का इसका युद्ध है, पानीपत का युद्ध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पानीपत का युद्ध जो है दोस्तों वो बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है और यहाँ पर लोदी वंश का पतन होता है और मुगल साम्राज्य का उदय हो जाता है। इसके बाद इसका जो अगला युद्ध है 1527 में है दोस्तों, और 1527 में दोस्तों जो इसका युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों इसका राणा सांगा के साथ होता है और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। इसके बाद दोस्तों इसका जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है 1528 का चंदेरी का युद्ध। दोस्तों चंदेरी का युद्ध इसका जो होता है वो होता है मेदिनी राय से और इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत होती है। इसके अलावा इसका 1529 में एक युद्ध और होगा, ये इसका अंतिम युद्ध होता है और ये जो युद्ध है दोस्तों ये अफगानों के विरुद्ध होता है। इसे हम घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये युद्ध दोस्तों अफगानों के विरुद्ध था। तो दोस्तों ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं बाबर के, आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये हमको मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कालीबंगा से हमको कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब दोस्तों कालीबंगा है कहां पर? राजस्थान में पड़ता है ये। ठीक है, काले रंग की चूड़ियों के नाम से फेमस है और यह जो दोस्तों स्थल है यह घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा किसके किनारे है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो दोस्तों ये जो मंत्री परिषद थी यह शिवाजी की मंत्री परिषद थी। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा पद था वो था पेशवा का और पेशवा दोस्तों क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये जो अष्ट प्रधान है दोस्तों किसकी है? शिवाजी की। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों अगर हम अष्ट दिग्गज की बात करें तो अष्ट दिग्गज आपको किसके दरबार में देखने को मिलेंगे? कृष्णदेव राय के। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं कृष्णदेव राय, आपको वहां पर अष्ट दिग्गज देखने को मिलेंगे। नवरत्न दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको अकबर के दरबार में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो मंदिर है यह बिहार राज्य में स्थित है। जैनियों का मंदिर है। दोस्तों जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभ देव हैं। ये आपको याद रखना है, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी दोस्तों 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो दोस्तों ये जो अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी यह कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। एनी बेसेंट दोस्तों भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं जो निर्वाचित हुई थी 1917 में। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो दोस्तों वह थी सरोजनी नायडू और वह 1925 में कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एनी बेसेंट की एक पुस्तक है कॉमनवेल्थ, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। कॉमनवेल्थ, ठीक है, और न्यू इंडिया, ये दोनों किताबें इनकी हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों बंगाल से बिहार कब हुआ था अलग, तो वो हुआ था 1912 में। ये भी आपको याद रखना है। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? पी मित्रा से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पी मित्रा, वारिंद्र घोष, ये नाम भी याद रखना है, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, इन तीनों ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1902 में। और दोस्तों कहां की थी? तो वो जगह थी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उस समय का पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों गरम दल के आंदोलन का जो पिता मानते हैं वो मानते हैं बाल गंगाधर तिलक को मानते हैं। इनकी दोस्तों एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, गीता रहस्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं लाला हरदयाल हैं, सोहन सिंह भाकना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय हुआ था, वहीं स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। दोस्तों मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस दोस्तों किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र झील का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, एक ग्लेशियर है दोस्तों वहां पर जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये अभी आपको याद रखना है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। जब ये दोस्तों तिब्बत में पहुंचती है तो वहां पर इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नाम बदलने वाली नदी भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में जो पर्वत स्थित है वो है अरावली पर्वत। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो है दोस्तों गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये विवादित है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1988 में, नई वन नीति। ठीक है दोस्तों, भारत में दोस्तों जो मैं बताऊं, यदि आपको सबसे अधिक वन किस राज्य में मिलते हैं, तो दोस्तों वह मिलते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। वन अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो कहां पर है? देहरादून है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहभूम झारखंड में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है तांबे के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 1931 में हुई थी। जनगणना जो है दोस्तों वो किसका विषय है? संघ सूची का विषय है, ये भी आपको याद रखना है। जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत में दोस्तों जनगणना की शुरुआत 1872 से होती है। किसके शासनकाल से होती है? तो वह है लॉर्ड मेयो के शासनकाल से। ठीक है, अगर नियमित जनगणना की बात करें दोस्तों, तो वह होती है लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों यह काम कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, CSO की स्थापना दोस्तों 2 मई 1951 को हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। 2 मई 1951 को CSO की स्थापना होती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो दोस्तों भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी में दोस्तों जो उद्योग होते हैं वो या तो बंद हो जाते हैं या फिर लगते ही नहीं है। ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक या कंस्ट्रक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब हुई थी या कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह जो शुरुआत हुई थी यह होती है 2 फरवरी 2006 को, और 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इसी योजना को चेंज कर देते हैं मनरेगा में। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो केंद्र और राज्य का अनुपात होता है पैसे का, ठीक है, जो पैसा चलता है वो 10:1 का होता है, यानी कि 10 रुपए केंद्र सरकार खर्च करती है और 1 रुपए राज्य सरकार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसी आंदोलन के कारण विनोबा भावे को दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया था। रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, कौन होता है? प्रधानमंत्री। NDC बोलते हैं दोस्तों इसको, और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 6 अगस्त 1952 को। इसका काम दोस्तों क्या होता है? जो योजना आयोग जो भी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करती है उसको फाइनली जो ऑथराइज करता है, ठीक है, वो कौन करता है? NDC करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे,
तो दोस्तों वह कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दोस्तों 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को जो राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों, उनको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो राजकीय चिन्ह है हमारा, उसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रगान को, सॉरी, राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो दोस्तों यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और अब इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों इस पर जो आरोप लगाया जाता है, ये लगाया जाता है किसी भी सदन के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो महाभियोग है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है 61। ठीक है, इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों किसके तहत लाते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये जो अधिकारी होता है ये कहलाता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल की अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, तो ये है दोस्तों कौन? महान्यायवादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये भी याद रखना कि हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है, ये भी हमको याद होना चाहिए। और बैरोमीटर से दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर टेम्परेचर नापने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टेन नंबर से, यानी कि ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है। दोस्तों जो सीटेन संख्या है, इससे हम डीजल की गुणवत्ता मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, डीजल की गुणवत्ता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? तो दोस्तों वह होता है ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति दोस्तों किसी को भी ब्लड दे सकता है, और जबकि ए बी ग्रुप का व्यक्ति जो होता है दोस्तों यह सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर सर्वग्राही होता है, और ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ब्लड की दोस्तों मैं बात करूं तो जो ब्लड ग्रुप है इसकी जो खोज की है वो किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने की है 1902 में। ये भी आपको पता होना चाहिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की है 1902 में। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज दोस्तों किसने की है? यह की है विलियम हार्वे ने। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का मान जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15। दोस्तों ये घात में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मीटर में होता है। ठीक है, और दूसरी चीज दोस्तों ये भी है कि ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आप इसको याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहां से आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न जुड़ेंगे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के उसमें पूछे जाते हैं पैट के एग्जाम में।
तो हमारा पहला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों हाल ही में सड़क का नाम चेंज करके रख दिया गया है कर्तव्य पथ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह जो योजना थी वो शुरू की गई थी 14 जून 2022 को। सी इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों यह विधेयक जिस नाम से आया है उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सेना झंडा दिवस जो हम हर साल मनाते हैं वह हम मनाते हैं 7 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। ठीक है, हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को। दोस्तों 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यही कारण है कि हम हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको भारत का 41वां, ये भी आपको याद रखना है, यूनेस्को धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा 41वां? 42वां दोस्तों क्या है? होयसल मंदिर, ये बिल्कुल लेटेस्ट है 42वां वाला। होयसल मंदिर समूह को 42वां दोस्तों यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों यह है बिमल पटेल। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सेना में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? तो दोस्तों यह बनी है अभिलाषा बराक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को, नो टोबैको डे। ठीक है, नो टोबैको डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों यह जो थी इनका नाम है चित्रा मृदुगल। चित्रा मृदुगल व्यास सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, जीएम से क्या तात्पर्य है? दोस्तों जीएम से तात्पर्य होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव विहार है और दूसरी तरफ राज्य है। बांदीपुर कर्नाटक में है, सही है दोस्तों। मानस असम में है, ये भी सही है। काजीरंगा असम में है, ये भी सही है। सिमली पॉल दोस्तों ओडिशा में है, ये आपको याद रखना है। सिमली पॉल कहां पर है दोस्तों? ओडिशा में है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? दोस्तों यह जो मंदिर है ये कहां पर है? काठमांडू में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों काठमांडू में भी एक सार्क का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? काठमांडू में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला प्रश्न है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया था 1974 में। और इसका जो कोड वर्ड दिया गया था वो कोड क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ये भी आपको याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। ठीक है, कब हुआ था? 1974। अगला प्रश्न है,
बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये है समीर अंजान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों यह किसके द्वारा विकसित है? यह है एप्पल के द्वारा विकसित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एप्पल के दोस्तों सीईओ का नाम याद रखेंगे आप, ये है टिम कुक। कौन है? टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। ठीक, अगला है दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यह भारत का पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ है। ठीक है, भाषा के आधार पर दोस्तों बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आपके सामने मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा यूपी पैट से रिलेटेड या अन्य परीक्षाओं से संबंधित। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट